गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो भी हमने पढ़ा था कंप्लीट हो गया है, तो इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी टॉपिक में या फिर कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक? इधर 2-3 दिन जो भी हम लोगों की क्लासेस चलेंगी उसमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे मोस्टली, ठीक है। 1-2 मेंस लेवल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो इधर 2-3 दिन तक बस क्वेश्चन करना है। उसके बाद जब हम लोग राजगीर आएंगे तो वहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे नया अपना शुरू करेंगे, देखेंगे तो तुम लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो उसके बाद लिमिट से शुरू किया जाएगा जो भी कैलकुलस का फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है। तो उसके बाद लिमिट, फिर आगे पूरा कैलकुलस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो चैप्टर है वो करेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताओ तुम लोगों का अप्रोच क्या होगा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना हो तो कैसे करोगे, क्या अप्रोच होगा तुम्हारा? ए की पावर 20 निकालने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, वैसा नहीं करना है। पैटर्न फाइंड करेंगे त्रिशा का, और एक पैटर्न फाइंड करके कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक तुम्हें सबसे पहले ये देखो कौन सा मैट्रिक्स है, तुम्हारे डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 है, यानी तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप का अगर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, लोअर या फिर अपर, तो इसको क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे ऐसे। यहां पर लिखा हुआ A इक्वल टू, यहां पर 1 0 0, फिर यहां पर 1 1 0, फिर 1 1 1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, जिसमें से एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे और दूसरा जो भी बचेगा, जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो तो ये 1 1 1 डायगोनल के एलिमेंट लेने होंगे, 1 1 1, ऊपर वाले तो 0 ही थे ऐसे, और यहां पर भी ऐसे 0 कर दो, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। प्लस अब इसमें कौन सा मैट्रिक्स को ऐड करें कि ये आए तुम्हारा, तो उसके लिए देखो क्या करना होगा, ये 0 0 0, यहां पर 1 0 0 1 1 0, दोनों मैट्रिसेस का सम देखो ये आ रहा है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस का सम करके देखो यही आएगा। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, और इसको मान लो कोई मैट्रिक्स की है, ठीक है। ए को 2 पार्ट में ब्रेक कर दे, एक आइडेंटिटी और कोई एक दूसरा मैट्रिक्स होगा, ठीक है।
तो यहां से ध्यान से देखो, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, आइडेंटिटी प्लस के, आइडेंटिटी प्लस के में ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है, b इक्वल टू a की पावर में 20 है। तो यहां पर a की पावर अगर 20 निकालेंगे, a की पावर में 20, तो ये हो जाएगा i प्लस के और इस पूरे की पावर में ऐसे 20। अब यहां पर बाइनोमियल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक आइडेंटिटी और दूसरा मैट्रिक्स है, तो बाइनोमियल यहां पर यूज हो जाएगा। तो ये बनेगा तुम्हारा 20c0 प्लस ये आइडेंटिटी, फिर 20c1k प्लस 20c2k स्क्वायर प्लस 20c3k का क्यूब प्लस डॉट डॉट इधर हो जाएगा 20c20 k की पावर में 20। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने पर ये आएगा। अब दिख रहा होगा कि ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अभी देखो क्या करते हैं, यहां पर ये हटाओ और यहां पर अपना जो मैट्रिक्स k है ये इक्वल है 0 0 0 1 0 0, यहां पर 1 1 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, k स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो अगर k स्क्वायर फाइंड करोगे तो हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 1 0। इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसी से ऐसे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो क्या मैट्रिक्स आ रहा है, ये 0 0 का इधर मल्टीप्लाई होगा 0 0 0। अब सेकेंड रो को इधर मल्टीप्लाई करो तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर आगे मल्टीप्लाई करो 0 0। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो, तो थर्ड रो को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई करो तो बाकी सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। ये आ जाएगा तुम्हारा k क्यूब, k का स्क्वायर। अब k क्यूब फाइंड करते हैं। k क्यूब अगर फाइंड करो तो 0 0 0 1 0 0 1 1 0। अब इसमें k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 0 0 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, अब ये अगर मल्टीप्लीकेशन करो तो देखो क्या आ रहा है, सारे एलिमेंट 0 हो गए ऐसे। सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0, थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0। यानी तुम्हारा जो k क्यूब है वो एक नल मैट्रिक्स बन गया। और अगर k क्यूब नल मैट्रिक्स है तो इसके आगे जितने भी पावर होंगे, k की पावर 4, k की पावर 5, k की पावर 6 या फिर k की पावर 20, सब के सब क्या होंगे, नल मैट्रिसेस होंगे। जितने भी होंगे सब के सब नल मैट्रिसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है उसका सम निकालना है। तो ये जो नल मैट्रिक्स हो गया ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई रिलेवेंस है नहीं, ये पूरा बन जाएगा नल मैट्रिक्स। नल 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 सब नल है, तो सबका सम करोगे तो एक नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो बाकी यही बचा, ये सारे यहां से तुम्हारा बचेगा a की पावर 20 यानी b जो है ये इक्वल है 20c0 आयोटा i प्लस 20c1k प्लस 20c2k का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स B है इसके फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट का सम निकालना है। B के फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट का सम, यानी B के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का सम, यानी इसके फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट कॉलम, सभी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का सम कर दो। ठीक है, B के जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होंगे इनके ही फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होंगे, उनका सम होगा, तो सबका सम कर दो तो ये आ जाएगा। तो यहां पर देखो तो यहां से तुम्हारा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा बस 20c0। ठीक है, उसके बाद बाकी 0 0 है। उसके बाद यहां पर फर्स्ट कॉलम में देखो k में अगर फर्स्ट कॉलम में देखो तो यहां पर तो 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा 20c1 और यहां पर भी 20c1, तो 20c1 तुम्हारा 2 बार आ जाएगा, 2 इंटू 20c1 प्लस। अब k स्क्वायर में देखो, k स्क्वायर के फर्स्ट कॉलम में देखो तो यहीं पर बस एक बार आएगा और बाकी तो 0 ही है, तो यहां पर हो जाएगा एक बार 20c2। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका वैल्यू निकाल लो, वही सारे एलिमेंट का सम है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस, अच्छा इसका वैल्यू होगा 1,
इसका वैल्यू 1 और इसका 20 प्लस 2 ये हो जाएगा 40 और प्लस ये 20C2 का वैल्यू निकाल लो 20C2 तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 80 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल इंटू 2 तो ये तुम्हारा आ जाएगा 190। ठीक है, ये आ गया 190। तो इस पूरे का सम करो तो 231 तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी वाला। ये समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या करना है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अगर ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा तो तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिटी और एक सिंपल मैट्रिक्स में चेंज कर देना उसको और फिर इसके बाद पावर निकाल लेना है। ये तुम्हारे जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये सारे। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद पहले भी हम लोग किए हुए हैं, तो वो पैटर्न फाइंड करके शायद किए हुए थे या फिर जो भी हो। ठीक है, अब देखो इस वाले मेथड से करते हैं अभी जो पढ़े हैं, तो ये भी देखो सेम ऐसी मैट्रिक्स दिख रहा है। ठीक है, यहां पर भी वही सेम दिख रहा है और यहां पर देखो p की पावर 50 निकालना है, p की पावर 50 माइनस q इक्वल टू i ऐसे कुछ निकालना है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो p इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और यहां पर ये 410, ये है 1641। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक आइडेंटिटी और दूसरा जो भी मैट्रिक्स आएगा 100 010 001, ये आइडेंटिटी हो गया और इसमें प्लस करना पड़ेगा ये लाने के लिए 0416 और यहां पर 4 बाकी सब 0। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स P है इसको ऐसे दो मैट्रिसेस में डिवाइड कर देंगे। तो यहां से P इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी और इसको मान लो ये A है तो ये हो जाएगा P प्लस A। अब देखो ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसका भी A स्क्वायर कुछ आएगा और A क्यूब A की पावर 4 A की पावर 5 सबके सब क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर P की पावर 50 निकालो, P की पावर में 50 तो ये हो जाएगा 50C0 I प्लस 50C0A प्लस 50C, ओके यहां पर 1 होगा, यहां पर 150 और यहां पर 2, 50C2A का स्क्वायर, ये हो जाएगा P की पावर में 50 और बाकी सब नल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब नल मैट्रिसेस बन जाएगा। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स Q है उसके 3-1, ये 3-2 और ये 2-1 का निकालना है। अब यहां पर ये देखो P की पावर जो 50 है ये इक्वल है Q प्लस I के, Q प्लस I के, और यहां से हमने P की पावर 50 यहां पर निकाल रखा है, तो यहां से P की पावर 50 आया है, ये इक्वल है 50C0 ये I हो जाएगा प्लस 50C1A प्लस 50C2A का स्क्वायर। तो अब यहां से देखो कंपेयर करके Q को हम लिख सकते हैं, Q इक्वल टू हो जाएगा 50C1A प्लस 50C2A का स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक्स Q यहां से 50C1A प्लस 50C2A का स्क्वायर हो जाएगा। अब Q के कौन से एलिमेंट निकालने, 3-1 3-2 और 2-1 वाले एलिमेंट निकालने। अब यहां से कंपेयर करके निकाल लो। ठीक है, जैसे अगर यहां पर सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड करो, हमें A तो पता है, A कितना है, ये 0 0 0 4 0 0, यहां पर 16 4 0। अब यहां से अगर A का स्क्वायर निकालो तो A स्क्वायर हो जाएगा 0 4 16, यहां पर 0 0 4 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 4 16 0 0 4 और यहां पर 0 0 0, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा तुम्हारा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो 0, यहां पर भी 0 0,
इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 16 0 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर और बाकी तो तुम्हारा नल ही रहा होगा। ठीक है, अब देखो Q में हमें क्या करना है, ये 3 1 वाला एलिमेंट निकालना है, Q 3 1। तो 3 1 निकालने के लिए इसका 3 1 और इसका 3 1 का सम कर दो। तो इसका 3 1 बताओ कितना होगा, ए वाला 3 1, ए का 3 1 ये हो जाएगा ना 16 इंटू 57। यहां से अगर तुम Q31 लिखो तो यहां से 3 1 इसका 3 1 वाला एलिमेंट तो हो जाएगा 50C1 इंटू 16 प्लस ये ए स्क्वायर का 3 1, ए स्क्वायर का 3 1 ये हो जाएगा 50C2 इंटू 16, ये हो जाएगा 50C2 इंटू 16। अब सिमिलरली Q32 निकाल लो। अब Q32 निकालने के लिए इस वाले का 32 लेना पड़ेगा। तो इसका 32 देखो 4 इंटू 50C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50C1 इंटू 4। और इसका C2 देखो और 32 देखो, तो इसका 32 यहां पर क्या है 0 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। और सिमिलरली Q21 निकाल लो। तो Q21 निकालने के लिए इसका 21 एलिमेंट ले लो। तो इसका 21 एलिमेंट देखो क्या है 4 और उसमें 50C1 से मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू 50C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50C1 इंटू 4। और इसका तो C2 तुम्हारे वो 21 0 है, यहाँ पर 21 देखो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0। तो ये तुम्हारे ये सारे वैल्यू पता चल गया, यहाँ पर पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको पुट करो तो ये पूरा बन जाएगा Q31 यानी ये हो जाएगा 50C1, इसको मल्टीप्लाई करना 16 से प्लस 50C2 मल्टीप्लाई कर देना 16 से प्लस 50C1 इंटू 4 और इस पूरे को अच्छा ठीक है 32 सही है, और इसको डिवाइड कर देना 50C1 इंटू 4 से। अब इस पूरे का कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 से पहले डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 4, यहां पर भी 4 और यहां पर कैंसिल हो जाएगा और 50C1 हो जाएगा 50 इंटू 4 प्लस 50C2 को हम लोग लिखेंगे 50 इंटू 49 और नीचे 2 आएगा तो 2 से ये डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50। तो फिर से 50 से 50 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 98 प्लस 1, तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 103, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आया, जो भी तुम्हारा पिछले वाला कॉन्सेप्ट था उसका यूज करके इसको कैसे करना है। जो पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखा था उसका यूज यहां पे कैसे करना है, ये समझ में आया। ये तुम्हारा जेई एडवांस का क्वेश्चन है या फिर आईआईटी जेई का थोड़ा सा पहले का है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहां पर जो भी ओमेगा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस मैट्रिक्स में क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और एस जो है एक सेट है ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, जो सेट एस है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का एक सेट है, और ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, ये इस फॉर्म में है, तो ये जो मैट्रिक्स ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए वेयर एबीसी जो है या तो ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। ये जो भी इस मैट्रिक्स में एबीसी है ये या तो ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हमें बताना है कि सेट एस में कितने डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस होंगे, यानी सेट ए में काउंट करना कि कितने मैट्रिसेस आएंगे। ठीक है, अब सेट ए में जो भी मैट्रिसेस आने चाहिए वो सब के सब क्या होंगे नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सेट एस में सारे मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होना चाहिए और वो मैट्रिसेस इस फॉर्म के हैं।
ठीक है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कर दो, ऐसे हो जाएगा 1a b, यहां पर ओमेगा 1c ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा 1। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ओपन कर लो डायरेक्टली, तो 1 से ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में ओमेगा सी, फिर माइनस ए के साथ ओपन करो तो हो जाएगा ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। और फिर बी से ओपन कर लेंगे, तो बी से जब ओपन करोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तब यहां से देखो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस में ओमेगा सी, और यहां से ओमेगा को बाहर निकालो तो ये बन जाएगा ए ओमेगा 1 माइनस में ओमेगा सी, ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। तब ये देखो 1 माइनस ओमेगा सी 1 माइनस ओमेगा सी दोनों में कॉमन आ गया, 1 माइनस ए ओमेगा बचेगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस ओमेगा सी यह भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड 1 माइनस ओमेगा टाइम्स ए यह भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये नॉट इक्वल टू 0 कब होंगे, अब यहां पर बताओ, ये 1 माइनस ओमेगा सी नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ना हो। सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर नहीं पुट कर सकते, देखो सी का वैल्यू या तो ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सी का वैल्यू अगर यहां पर ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं तो ये ओमेगा का क्यूब बन जाता, और 1 माइनस 1 क्या हो जाता, 0, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पर भी देखो तो ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए और सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, यानी ए और सी का वैल्यू तो फिक्स हो गया, ए का वैल्यू भी ओमेगा होगा और सी का वैल्यू भी ओमेगा होगा। तो ए और सी तो फिक्स होंगे, ए और सी तो फिक्स होंगे, ये ओमेगा होगा। और जो बी है इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बी तुम्हारा ओमेगा भी हो सकता है और बी तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ए और सी जब फिक्स है तो बी को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे, दो डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस आएंगे सेट एस में, ठीक है, जो कि नॉन सिंगुलर होंगे। कोई डाउट इसमें, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बनेंगे बी के वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा जो है इस इक्वेशन का रूट है। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो बताओ अल्फा क्या होना चाहिए। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। या तो ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा, कोई एक ले लो, ओमेगा ले लो या फिर ओमेगा स्क्वायर। तो मान लो हमने अल्फा को मान लिया कि अल्फा जो है ये ओमेगा है, ठीक है, अल्फा को मान लिया ओमेगा। तो हमें ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो हमें ए की पावर में 31 क्या होगा ये निकालना है। ए की पावर में 31 क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से a इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3, और अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1
1 और अल्फा की जगह ओमेगा, यहां पर अल्फा स्क्वायर की जगह ओमेगा का स्क्वायर, यहां पर 1 ओमेगा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 यानी ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें a की पावर 31 निकालना है, तो a की पावर 31 निकालने के लिए वही सेम मल्टीप्लीकेशन करो। तो a स्क्वायर अगर निकाला जाए इस मैट्रिक्स का a स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 और इधर आ जाएगा 1 1 1, यहां पर 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, यहां पर भी 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 बाई √3 और यहां पर है 1 1 1, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू और यहां पर ओमेगा। ठीक है, तो ये 1 बाई √3 1 बाई √3 ये दोनों स्केलर है, तो बाहर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1 बाई 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करो, तो 1 1 1 का इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 1 1 1 का इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो सेम वही 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है, तो वह भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये भी देखो वही सेम आ रहा है 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अब इस रो को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, वही आ जाएगा 0। ठीक है, ये बन रहा है ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा का क्यूब, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। इस रो को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन रहा है 1 प्लस ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा का क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, यह भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का यहां पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखो आ रहा है 1 प्लस ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब आ रहा है, तो ये वैल्यू भी 3 हो जाएगा, और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आ गया। अब ये जो 1/3 इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से ए स्क्वायर जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 1 0 0 और यहां पर 0 0 1 और ये 0 1 0 हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर ए स्क्वायर इतना अगत क्या करते हैं, ए की पावर 4 डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ए क्यूब निकालने की जरूरत नहीं, ए क्यूब में ये मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा है कि ए स्क्वायर में ही ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्योंकि हाईएस्ट पावर तक हमें जाना है। तो ए की पावर 4 निकाल लेते हैं डायरेक्टली, तो यहां से a की पावर 4 जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0 और इसको मल्टीप्लाई कर देना सेम इसी से 1 0 0 0 0 1 0 1 0 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या रहा है 1 0 0 का इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1, फिर इधर मल्टीप्लाई करो 0 0, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो 0, फिर 0 0 1 का इधर मल्टीप्लाई करो 1, फिर आगे नेक्स्ट 0, अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0, यहां पर हो जाएगा 0 और 1। तो a की पावर 4 देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, a की पावर 4 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और a की पावर 4 अगर आइडेंटिटी है तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ऐसे क्या कि a की पावर 28 जो होगा यह भी एक आइडेंटिटी होगा। 4 के मल्टीपल से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, a की पावर 4 इसमें फिर से a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो a की पावर 8 भी आइडेंटिटी होगा, a की पावर 12 भी आइडेंटिटी, a की पावर 16, यानी 4 के जितने भी मल्टीपल हैं वह सब के सब क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएंगे। तब a की पावर 28 अगर आइडेंटिटी है, हमें निकालना था a की पावर में 31, तो a की पावर 31 निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड a क्यूब से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो a की पावर 28 ये इक्वल है आइडेंटिटी से,
तो अब दोनों साइड a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो a क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a की पावर 31 और इधर आ जाएगा a का क्यूब। तो यहां से क्या हो गया, a की पावर 31 किसके इक्वल हो गया, a क्यूब के इक्वल हो गया। ठीक है, a की पावर 31 ये इक्वल हो गया a क्यूब के। ये समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें बताओ, ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व करो, बताओ इसमें कि n का वैल्यू क्या होगा। इसमें n का वैल्यू निकालो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में n का वैल्यू फाइंड करो। ए ऑप्शन 57। इसमें 3 ऑप्शन होगा, ए बी और डी तीनों होगा। ऐसे नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी सी और डी तीनों होगा, बी सी और डी तीनों होगा। मतलब नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नल होना चाहिए। तुम्हारा 57 पे नल आ जाएगा। हाँ, ए नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा। जैसे हमें n का वैल्यू निकालना है, हमें ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है और ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है, और p एक मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स p है वो n बाई n का मैट्रिक्स है, यानी p एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर हमें नहीं पता है, वो बस दिया हुआ है कि n बाई n का मैट्रिक्स है। और यहां पर दिया हुआ है कि p i j जो है ये इक्वल है ओमेगा की पावर में i प्लस जे, यानी इसका जो भी p i j एलिमेंट है वो इक्वल है ओमेगा की पावर में i प्लस जे हो जाएगा। और p स्क्वायर जो है ये नल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में बस इतना कंडीशन दिया हुआ है कि p स्क्वायर नल नहीं होना चाहिए, तो n का वैल्यू क्या होगा? अगर p स्क्वायर नल नहीं होना चाहिए तो n का वैल्यू क्या होगा? तो अब अपने से n का वैल्यू ऐसे सपोज करते हैं, तो मान लो n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो अगर n इक्वल टू 1 ले लेंगे तो मैट्रिक्स p क्या बन जाएगा? 1 बाई 1 का मैट्रिक्स होगा, ऐसे p 1 1 ये बन जाएगा
P11 और P11 का वैल्यू देखो यहां से क्या जाएगा, P11 निकालोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। अब यहां से अगर P स्क्वायर निकालो तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर देना ओमेगा स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर में 4, यानी ये आ जाएगा ओमेगा। तो ये देखो नॉट नल है, यानी n का वैल्यू 1 पॉसिबल है। ठीक है, अब लेकिन हमें इनमें से चेक करना है बड़े नंबर में से। अब n का वैल्यू और बड़ा करते हैं। अब मान लो n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, n इक्वल टू 2 ले लो तो p इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा P11, P12, P21, P22। अब यहां पर सारे एलिमेंट लिखो तो P11 हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, P12 हो जाएगा 1 और P21 हो जाएगा, यह भी 1 होगा, और P22 ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, P स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। P स्क्वायर हमें निकालना ना, तो P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा की पावर 4, यानी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। फिर आगे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर भी समथिंग आएगा, यहां पर भी समथिंग आएगा। तो यहां से ये तो पता चलेगा ना कि ये नल नहीं है, जो P स्क्वायर होगा यह भी नल नहीं होगा। आगे कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ओमेगा P स्क्वायर भी नल नहीं होगा, यानी n का वैल्यू टू भी पॉसिबल है। अब P क्यूब निकालते हैं तो P क्यूब नहीं, अब n का वैल्यू 3 ले लेते हैं। पहले n का वैल्यू 1 ली, अब n का वैल्यू 2, यहां पर भी नल नहीं आया। अब n का वैल्यू 3 यहां पर कर लेते हैं, तो जब n इक्वल टू 3 लेंगे तो यहां से मैट्रिक्स P बन जाएगा P11, P12, P13, P21, P22, यहां पर P23 और P31, P32, P33, ये हो जाएगा मैट्रिक्स P। अब यहां पर सारे वैल्यू पुट कर दो तो यहां से P इक्वल टू हो जाएगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पर 1 और ये बन जाएगा ओमेगा, ये भी 1 ओमेगा, और यहां पर आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स P। अब इसका स्क्वायर निकाल देना है तो P स्क्वायर करने के लिए इसको फिर से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो इस वाले रो को इधर मल्टीप्लाई करके देखो क्या रहा है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ओमेगा की पावर 4, फिर 1 का 1 के साथ ही हो जाएगा 1, और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा की पावर 4 लिखा है इसको मैं ओमेगा कर सकता हूं। ठीक है, तो ये देखो बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 0। अब यहां पर फिर से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करता हूं, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये भी देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा क्यूब यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यह भी 0, और बाकी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 आ जाएगा। तो अब यहां से एक ये पता चला कि P स्क्वायर तब 0 होगा जब यहां पर 3 के मल्टीपल में एलिमेंट होंगे। 3 के अगर मल्टीपल में एलिमेंट होंगे तभी तो तुम्हारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन पाएगा। ठीक है, अगर 3 के मल्टीपल में एलिमेंट होंगे तभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जैसे अगर 6 होता, तुम्हारा 6/6 का मैट्रिक्स होता तो यहां पर 6 एलिमेंट होते, यहां पर 6 एलिमेंट होते, तो उनको मल्टीप्लाई करते तो ऐसे आता ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आता 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। लेकिन अगर 5 ही एलिमेंट होते तो इनमें से कोई एक नहीं आता तो वो 0 नहीं बन पाएगा। तो 0 बनाने के लिए 0 कब बनेगा, जब ये 6 हो गए, मतलब 3 के मल्टीपल में होगा, 3 होगा 6 होगा, या फिर तुम्हारा 9 हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 का अगर मल्टीपल में है तब वो 0 बन रहा है। ठीक है, तो P स्क्वायर ये नल कब होगा,
पी स्क्वायर नल कब होगा? जब n तुम्हारा n इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3 का मल्टीपल है n तो पी स्क्वायर तुम्हारा नल हो जाएगा, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो पी स्क्वायर नल नहीं होगा। तो हमें क्या करना था? पी स्क्वायर को नल नहीं करना था। तो ये नल कब नहीं होगा? जब ये n जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहां पर देखो, तो यहां पर ये जो 57 है ये 3 का मल्टीपल है, तो ये नहीं हो सकता। 55 तुम्हारा 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये हो जाएगा। 58 ये भी देखो तुम्हारा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। और 56 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल अगर नहीं है तो मैं पी स्क्वायर तुम्हारा नल नहीं होगा। अगर 3 का मल्टीपल है तो पी स्क्वायर नल हो जाएगा। ये समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है, एडवांस का, इंटीजर टाइप। तो इसमें हमें ये दिया हुआ एक आर सेट है, और इस सेट, ये जो सेट है ये मैट्रिसेस का सेट है, और ये जो मैट्रिक्स है वो ऐसे A3B ये इस फॉर्म में होगा, और ABCD यहां पर ये जो भी है वो इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, इनमें से ही ABCD को ले सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस इन R। हमें फाइंड करना है कि ये जो सेट R है इसमें कितने इनवर्टिबल मैट्रिसेस होंगे, ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये बताओ, अगर ये जो मैट्रिक्स है अगर ये इनवर्टिबल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर ये मैट्रिक्स जो है सेट R में अगर वो इनवर्टिबल होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहले ये बताओ। बिल्कुल सही है। अगर मैट्रिक्स तुम्हारा इनवर्टिबल है यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी ये जो भी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कर दो तो ये बन जाएगा A3, यहां पर B, C2D और यहां पर आ जाएगा 0 5 0। अब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको क्या करो, ये वाला जो एलिमेंट है इससे ओपन कर लो तो हो जाएगा -5 और ये बन जाएगा A इंटू डी माइनस में B इंटू सी, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी यहां से क्या गया कि जो AD माइनस में BC है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। AD माइनस BC ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करो, इस क्वेश्चन में ये पहले निकालो कि AD माइनस BC कब 0 हो रहा है। देखो ABCD को इसी में से पूरा चूज करना है। ठीक है, तो ABCD को इसमें से चूज करना है तो जितने भी सिलेक्शन है उसमें से अगर ये जब 0 बन रहा है उसको अगर माइनस कर दे तो ये नॉन जीरो वाला आ जाएगा। ये जो भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें से AD माइनस BC कब 0 हो रहा है वो वाले अगर कॉम्बिनेशन को माइनस कर दिया जाए तो नॉन जीरो वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये निकालो कि AD माइनस BC ये 0 कब होगा। AD माइनस BC ये 0 कब होगा, ये निकालना है।
तो अब देखो इसमें तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब पहला केस ये होगा कि ये जो AD माइनस BC है, इसमें मान लो A 0 हो जाए और B 0 हो जाए, तब भी ये 0 हो जाएगा। A 0 हो, C 0 हो जाए, तब भी 0 होगा। अब D 0 है, B 0 हो जाए, तब भी 0 हो जाएगा। D 0 है और C 0 है, तब भी 0 हो जाएगा। ऐसा कि अगर A और C ये 0 हो जाए, A भी 0 है और C भी 0 है और D और B तुम्हारा कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ D एंड B, ठीक है। तो A को A 0 कर दो और C 0 कर दो और D और B को कुछ भी ले लो, तो ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली A को 0 कर दो और B को 0 कर दो, तब भी तुम्हारा पॉसिबल होगा, 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली D को 0 कर दो और C को 0 कर दो, या फिर D को 0 कर दो और B को 0 कर दो, ऐसे। तो ऐसे 4 केसेस इस केस में बनेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे 4 केसेस बन रहे हैं। तो एक के लिए सॉल्व करो, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा केस 1 का पूरा टोटल कितना कॉम्बिनेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। A और C ये 0 है, ये फिक्स है। A और C ये 0 है तो फिक्स है। अब हमें चूज क्या करना है, B और D को सिलेक्ट करना है। अब B और D को सिलेक्ट करेंगे तो B और D को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले बताओ B को कितने तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग? इस पूरे में से B का सिलेक्शन करना है तो B को कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे? बाकी लोगों का कितना वे होगा? देखो B को इस पूरे में से सिलेक्ट करना, पूरे में देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो B को इसमें से कोई भी ले सकते हैं, यानी 8 तरीके से चूज कर सकते हैं। B को कितने भी तरीके से चूज कर सकते हैं, 8 तरीके से। क्या ये सही है कि गलत है कि B को 8 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? ये सही होगा या फिर गलत होगा? बिल्कुल सही है। अगर B को 0 लेते हैं तो यहां पर तो B को 0 बना ही रहा है ना, तो ये वाला केस इसी में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो फिर बाकी एक ही चीज 2 बार काउंट हो जाएगी, वो हमें काउंट नहीं करना है, तो इसलिए B को 0 नहीं लेंगे। और सिमिलरली D भी तुम्हारा नॉन 0 होगा, ठीक है। जैसे यहां पर A और C को अगर 0 सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर इस वाले केस में B एंड D ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नॉन 0 सिलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? B को 7 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और D को 7 तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, तो 7 इंटू 7, और यहां पर 4 केसेस टोटल बन रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा पहला केस। अब देखो यहां पर हमने क्या किया था कि किसी 2 को 0 कर दिया, A को और C को 0 कर दिया, 2 को 0 कर दिया। अब मान लो बस एक ही को 0 करते तो क्या ऐसा पॉसिबल होता? बस एक को 0 करो और बाकी नॉन 0 है। जैसे A को 0 कर दिया, A को 0 कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, और B और C नॉन 0 है तो ये तो तुम्हारा नॉन 0 ही रह जाएगा। लेकिन हमें 0 बनाना था तो एक 0 तो नहीं हो सकता, 2 0 होगा। अब दूसरे केस ऐसा ले सकते हैं कि कोई भी 3 को 0 कर दो। तीसरा केस ये ले लो कि एनी 3 को 0 कर दो। इनमें से कोई भी 3 को 0 कर दो। कोई भी 3 अगर 0 होंगे तो ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। कोई भी 3 ले लो, तो कोई भी 3 को लेने का कितना तरीका होगा? 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4C3 और उसको 0 को इक्वल कर दो, तो वो तो फिक्स हो गया। और जो बाकी एक एलिमेंट बचेगा उसको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है।
बाकी जो 7 बचेगे उसमें से सिलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा इंटू 7। तो किसी भी 3 को 0 कर दिया तब भी 0 हो जाएगा। अब ये अच्छा, ये दूसरा केस था। अब तीसरा केस ले लो कि सब के सब 0 है। तीसरा केस ले लो कि सब के सब 0 है। तीसरा केस ये हो जाएगा कि ऑल 4 0। अब अगर ये चारों 0 है, अगर ये चारों 0 है तब क्या होगा? अगर ऑल 4 0 कर रहे हैं तो ऑल 4 0 एक ही तरीके से कर सकते हैं, सबको 0 0 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया ये 0 0 था तब तुम्हारा 0 बना। अब 0 कब बनेगा? अब ये AD माइनस BC अब कैसे 0 बना सकते हैं इसको? एक तो इनको 0 0 0 लेकर के बना दिया। अब बाकी क्या कर सकते हैं इसको 0 बनाने के लिए? AD माइनस BC 0 कब होगा? देखो AD माइनस BC 0 तब होगा जब A और C मान लो ऐसे इक्वल है, A C के इक्वल हो जाए और B जो है ये D के इक्वल हो जाए, तभी तो 0 हो जाएगा। A को अगर C के इक्वल कर दे और B को D के इक्वल कर दे तब भी 0 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? मतलब इनमें से कोई भी दो आपस में इक्वल है, A C के इक्वल हो जाए और B D के इक्वल हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, A इक्वल टू C हो जाए। ठीक है, तो यहां से A और B D तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? ये A इक्वल टू C, कोई भी दो इक्वल 0 है एंड B इक्वल टू D। अब ये बताओ इसका टोटल कितना हो जाएगा? A C के इक्वल कर देना और B D के। और यहां पर ये ध्यान रखना A और C या फिर B और D को अब 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 वाले सारे केसेस ले चुके हैं। अब नॉन 0 में से इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, इसका नॉन 0 से ही कॉम्बिनेशन बनाना है। तो बताओ कितने वेज होंगे? देखो A और C को जो भी इसमें से सिलेक्ट करें, मान लो 7 बचा हुआ तो 7 में से A को सिलेक्ट कर लो तो वही C होगा। तो A को सिलेक्ट करने का 7 तरीका हो गया, वही सेम C हो जाएगा, वही सेम C को अलॉट कर देंगे। उसके बाद बचा B। अब B को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? देखो इस पूरे में से A को सिलेक्ट कर लिया, 7 हो गया। अब B को सिलेक्ट करने का 7 तरीका हो जाएगा। B को 7 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, B को 7 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो भी तुम्हारा A और C आया है और B और D आया है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको और कुछ इसमें कर सकते हैं। ये हो जाएगा, कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया और B
ठीक है, सही है। ए को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद बी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक केस और होगा कि ऐसा हो सकता है कि ए अगर सी के इक्वल है, ए जो है सी के इक्वल लिए है। अब ए को हम, जैसे यहां पर ए को हमने सी के इक्वल किया था, तो ए को बी के इक्वल भी कर सकते हैं। ए इक्वल टू बी कर दिया एंड जो डी है ये बी के इक्वल हो जाए, और डी जो है वो सी के इक्वल, नहीं हाँ, डी तुम्हारा सी के इक्वल हो जाए। ये भी तो केस बन सकता है कि ए को पहले सी के इक्वल कर रहे थे, सिमिलरली ए को बी के इक्वल कर सकते हैं, और डी तुम्हारा बी के इक्वल था तो डी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा बनेगा, ठीक है। तो इसके कितने टोटल वेज हो जाएंगे, यहां पर 2 हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 2, और या फिर इसको ऐसे ना करके ऐसे करो। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत हो जा रहा है ऐसे करने में, कुछ केसेस तुम्हारे सेम हो जाएंगे। अब देखो क्या करो, ए और सी और बी और डी, हमें 2 नंबर चाहिए, कुछ ए चाहिए और बी चाहिए, तो ये जो 7 है इसमें से 2 हमें चाहिए था, तो इसको क्या करो 7 में से 2 को सिलेक्ट करना है तो 7C2 कर दो, ठीक है। ये जो 7 है इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है तो 7C2 कर दो, 2 सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को या तो ए को असाइन कर दो या फिर बी को असाइन कर दो। जैसे मान लो 2 नंबर सिलेक्ट करना था तो 3 को सिलेक्ट कर लिया, यहां पर सपोज करो 3 को सिलेक्ट कर लिया और 11 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 7 में से 2 को सिलेक्ट करना था, 3 और 11 सिलेक्ट कर लिया। अब 3 को या तो ए के इक्वल कर सकता हूं या फिर बी के, सिमिलरली 11 को ए और बी के इक्वल कर सकता हूं। तो इसको 2 तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 2 तरीका ऐसे इंटू 2, ठीक है। 7 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लिया, और ये ध्यान, ये हम लोग ये किए हैं कि जो ए है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए वो वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो यहां पर इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लिया 7C2, और इसको आपस में फिर से अरेंज कर सकते तो इंटू 2, और सिमिलरली ये वाला केस भी बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा 7C2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एक केस और बचेगा, एक केस और क्या बचेगा, एक केस ये होगा कि ए बी सी डी सब के सब एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ए बी सी और डी सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यहां पे जो हम लोग पहले 7 का सिलेक्शन कर रहे थे 7 इंटू 7, उसमें यही वाला केस इंक्लूड हो जा रहा था, एक्स्ट्रा हो जा रहा था। सेम नंबर भी 2 बार सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला लास्ट, ये जो लास्ट वाला केस बता रहा हूं उसमें आ जाएगा, इसीलिए वो वाला केस को हमने यहां से हटा दिया था। तो यहां से ये जो 5th केस बनेगा उसमें हो जाएगा ऑल नंबर आर सेम, सारे के सारे नंबर सेम कर दो, ठीक है। जितने भी नंबर है सबको सेम कर दो। ए बी, ये ए डी बी और सी सब के सब इक्वल हो जाए तब भी ये 0 हो जाएगा। तो सभी नंबर को इक्वल करने का कितना तरीका होगा, 7 तरीके होंगे उसको इक्वल करने के। कोई एक ही नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं ना, इस 7 में से कोई भी एक सिलेक्ट करो और सभी को असाइन कर दो, तो उसका 7 तरीका हो जाएगा। तो ये तुम्हारे केसेस बनेंगे जब ये इक्वल टू 0 होगा। अब टोटल केसेस कितने हैं, इसका टोटल केसेस निकाल लो। तो हमें 4 नंबर दिया गया है ए बी सी डी, और इसमें से इसको 8 नंबर में से सिलेक्ट करना। तो ए को 8 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, बी को 8 तरीके से, सी को 8 तरीके से, डी को 8 तरीके से। तो टोटल केसेस बन जाएगा 8 की पावर में 4, ये टोटल केसेस।
अब इसमें से क्या करो, ये जीरो वाले केसेस को माइनस कर देना, ये सारे केसेस को सम करो और माइनस कर दो, तो नॉन जीरो वाले केसेस कितने हैं वो आ जाएंगे, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कितना बनेगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? ये पूरा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और उसका वैल्यू निकाल करके माइनस कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके आगे हो जाएगा ना? तो ये जो केसेस हमने बनाए हैं, इन केसेस को ध्यान देना, बस ये केस बनाना जरूरी था और बाकी सब तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन था, 2023 ये एडवांस का। तो ठीक है, चलो फिर बाकी कल करेंगे। इतने टाइम तक क्लास था ना? ठीक है, ठीक है, तो अभी तुम लोग का अच्छा बायो वाला क्लास है।